अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको HP लैपटॉप प्रो बुक के बारे में रिव्यू देंगे, इसके बारे में डिटेल देंगे पूरी आपको। ये HP का मॉडल है प्रो बुक 6570 मॉडल है ये देखें। सबसे पहले ये आप इसमें चेक करें, इसमें जो है फुल कीबोर्ड है, नमपैड कीबोर्ड जिसकी अक्सर रिक्वायरमेंट होती है, ये इसके साथ है। ये देखें, ये i5 का जेन्युइन स्टिकर लगा हुआ है इसमें, i5 थर्ड जनरेशन है ये। उसके बाद ये इसका फिंगर प्रिंट सेंसर है कि आप इसको फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये इसकी सीरीज़ लिखी हुई है जेन्युइन 7 प्रो बुक की, ठीक है जी। ये इसका पावर बटन है, ये इंडिकेटर इसमें लाइट जो है ना इंडिकेट करती है पावर बटन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये वाईफाई का इंडिकेटर बटन है, इसमें भी लाइट ब्लिंक करती है। ये वेब का बटन है, इसमें भी लाइट इंडिकेट करती है। उसके अलावा ये साउंड म्यूट का ऑप्शन है और ये कैलकुलेटर का ऑप्शन है जो फ़ौरन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका जो है टच पैड होता है, ये इसमें स्क्रॉल, इस टच पैड में स्क्रॉल भी यूज़ होता है। ये इसके राइट और लेफ़्ट बटन है। इसके अलावा जो है इसकी ऑप्शनल स्टिक होती है, ये माउस है, इसको भी हम माउस के तौर पे यूज़ करते हैं, ऑप्शनल स्टिक कहते हैं इसे। इसके ये ऑप्शनल स्टिक के ये राइट और लेफ़्ट बटन है। इसमें एक जो मेन ख़ास बात है ये है कि इसको जब आप ऑन करते हैं ये आपका टच पैड लॉक हो जाता है। इसको आप डबल इस तरह करेंगे, ये लाइट इसकी रेड हो जाएगी और टच पैड लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आप ऊपर आ जाएँ, ये देखें, ये इसमें HD 720p जेन्युइन कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। और साथ इसका इंडिकेटर भी मौजूद है। इसमें डबल माइक लगा हुआ है, जो भी रिकॉर्डिंग या जो कुछ भी करेंगे वो आपकी क्लियर होगी वॉइस आपकी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं, सबसे पहले ये इसकी USB पोर्ट्स हैं, ये 3.0 पोर्ट कहलाती हैं। ये इसकी जो है डिजिटल पोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये eSATA हार्ड ड्राइव की पोर्ट है, ये इसमें आप हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं eSATA। ये इसकी VGA केबल, VGA डिस्प्ले पोर्ट कहलाती है। इसमें आप अदर LCDs लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं इसको। ये PCM से कार्ड होता है, बड़े कार्ड रीडर भी कहलाता है, ये कार्ड लगते हैं इसमें। ये जो है ये SD कार्ड, इसका जो है स्लॉट है, SD कार्ड डाल के आप अपना मेमोरी कार्ड भी चला सकते हैं। ये इसका हीट सिंक निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए। इसके अलावा ये इसका D-Sub है, डिजिटल डिस्प्ले पोर्ट कहलाती है। कोई LED वगैरह आप इसके साथ डिस्प्ले पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, ये इसका सीरियल पोर्ट है, ये मॉडेम पोर्ट है। इसके अलावा ये गीगाबाइट्स लैन पोर्ट लगी हुई है, ये गीगाबाइट है, ठीक है। उसके अलावा ये इसमें मज़ीद जो है USB पोर्ट्स हैं। ये DVD राइटर लगा हुआ है, सुपर DVD राइटर है। ये इसमें इसकी माइक की ऑप्शन है, माइक पिन है, हेडफोन की पिन है इस, ठीक है जी। ये इसके स्पीकर इसमें बिल्टन है, ये अभी आपको मैं बाइट से दिखा रहा हूँ, फिर इंटरनल दिखाता हूँ। ये दो स्पीकर इसके बिल्टन है, ठीक है जी। ये इंडिकेटर लाइट है, ये HHD की लाइट है। उसके अलावा ये चार्जिंग की लाइट है, ये पावर की लाइट है, ये वाईफाई की लाइट है। जिस तरह आप इसको ऑपरेट करेंगे सब ब्लिंक करेंगे, इंडिकेटर करेंगे। अब इसमें ये देखें, इसको बैटरी सबसे पहले हमने निकालनी है, लॉक खोल लिया, ये इसकी बैटरी आ गई, ये बैटरी, ठीक है। इसके अंदर ये इसके जेन्युइन स्टिकर लगे हुए हैं कंपनीज के, ठीक है। अब इसका सिंपल है, इसको ना कोई नट है ना कोई पेच है। इसको इस लॉक को खोलेंगे, इसकी ये ट्रे बाहर है। इसके अंदर ये इसकी रैम स्लॉट है, ये वाईफाई ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका हीट सिंक है प्रोसेसर का, ये प्रोसेसर हीट सिंक कह दिया, ये फ़ैन है प्रोसेसर का। इसके अलावा ये हीट सिंक है प्रोसेसर वाला, ठीक है। ये थर्मल का इसका सिस्टम लगा हुआ है साथ। जो स्पीकरों की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये स्पीकर इसके देखें, जो पहले बाइट से दिखाए थे, अब इंटरनल दिखा रहा हूँ आपको। ये है और ये इस तरफ भी स्पीकर है। ये इसकी हार्ड ड्राइव है, आप हार्ड ड्राइव रिप्लेस करना चाहते हैं, ये नट खोलें, ये दो नट खोलें, हार्ड ड्राइव बाहर आ जाएगी। दूसरी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप अगर रैम बढ़ाना चाहते हैं एक और मॉड्यूल भी लग सकता है आपका, 2 स्लॉट हैं इसके अंदर। ये इसका सेल है जो इसका जो है डेट एंड टाइम सेव करता है, ठीक है। बाकी जो है ये आपके सामने जेन्युइन कंडीशन में है। इसका बोर्ड आपके सामने है, इंटरनल है। इसके अलावा कीबोर्ड का ये जो बटन, ये कीबोर्ड के 2 पेच हैं, एक इस तरफ पेच है, ये इधर पेच है, ये खोलेंगे। इसके अलावा फ्रंट से कीबोर्ड भी निकल आएगा। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम बताएंगे कि कीबोर्ड किस तरह चेंज करते हैं। अभी इसको हम दोबारा बंद करते हैं। इसका एक बात का ख्याल रखना है
कि ये जो इसके जो लॉक बने हुए हैं, ये फिटिंग के दौरान और खोलने के दौरान ये लॉक जो हैं, ये आपने दोनों साइड पे देखें, ये लॉक हैं, ये डैमेज नहीं करने। अगर ये टूट जाएगा, कोई एक आधा लॉक भी डैमेज हो जाता है, तो फिर ये आपका बबलिंग करेगा, ये पकड़ नहीं होगी इसकी सही। इसको इस तरह रख के आराम से इस तरह लग जाना लॉक, ठीक है। उसके अलावा बैटरी भी आप इस तरह दोबारा इसको पुश करें, ये लॉक है, इसके बंद कर दें, ये अब ये दोनों फिक्स हो गए, ठीक है। हाँ जी व्यूअर्स, अगर आपने कोई भी चीज़ लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।